हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यू आर वाचिंग खुशीज लाइफ। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पहले वाले ब्लॉग के अंदर देखा था, मैंने उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि हम लोग जा रहे हैं ससुराल स्टे के लिए। तो गाइस, हम लोग आ गए थे। ये वाला ब्लॉग है शाम का ही, मतलब हमने शाम को पहुँचे थे ना, तो ये उसके बाद का है। तो गाइस, आरू को रात में हो गया था हाई फीवर, बहुत ही ज़्यादा। ये सो भी नहीं पा रहा था, ना ही खेल रहा था, बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ा हो गया था। तो रात में मैं ही इसको गोदी में लेकर बैठी हुई थी। ये वाली क्लिप बहुत लेट नाइट की है। ये 11 बजे सो गया था, बट फिर 12 बजे उठ गया और उसके बाद ये सोया ही नहीं। ये जो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये 3 बजे के करीब की है। और मैंने इसको बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी देर के लिए सुलाया है और वहाँ पे इसकी अपनी चुन्नी वगैरह रख दी ताकि इसको महकाती रहे और ये सोचे मम्मा इसके साथ ही लेटी हुई है। मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाकर मैं चली गई थी कपड़े चेंज करने, क्योंकि मैंने इसके चक्कर में सूट ही पहन के रखा हुआ था, अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए थे। फिर कपड़े चेंज करने के बाद आई मैं, और मैं जैसे ही सोने के लिए लेटी ना, आरू की नींद खुल गई। आरू उठ गया दोबारा से और फिर ये उठ गया, तो उसके साथ साथ मैं भी उठ गई और उसको ना फ़ीवर होने लगा था। तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर मैंने उसको दवाई दी। ये वाली जो क्लिप मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, 3 बजे के करीब की है। 3 बजे आरू को बहुत हाई फीवर हो गया था। हम बस थोड़ी बहुत देर ही सोए रात में, बाकी फिर इसके चक्कर में मैं उठ गई थी और उसको ध्यान रख रही थी, क्योंकि यार इसके बहुत ज़्यादा हाई हो, मतलब एक होता है ना हाई लेवल पे, वो वाला फ़ीवर हो गया था। एकदम से ही हो गया इतना ज़्यादा। और शाम से वैसे इसकी तबीयत ख़राब हो रही, जब हम घर से निकले थे तो हल्की हल्की थी, इतना नहीं था। लेकिन इसको रास्ते में ट्रैवल करते करते शायद ज़्यादा हाई हो गया, और प्लस जगह भी चेंज करी ना। जगह चेंज करने के बाद बच्चे तो ड्रामा करते ही हैं, प्लस इसको फ़ीवर भी था, तो वो ड्रामा और फीवर मिक्स होने के बाद ना ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया ये। रात भर नहीं सोया। फिर मैं इसके साथ थोड़ी बहुत खेली भी, क्योंकि बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है ना, तो बच्चा थोड़ा रिलैक्स करता है। और दवाई लेने के बाद ना इसका सोना बहुत ज़रूरी था, तभी ये दवाई असर करती। तो मैं ट्राई कर रही थी कि ये सो जाए, बट ये सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने काफ़ी ट्राई करा कि ये सो जाए, बट ये नहीं सोया और इसने बहुत तंग करा। और ये ना तंग करने के साथ साथ ना बहुत तेज तेज रो रहा था, तो अंदर से भी ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि इतनी तेज तेज रो रहा है। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई इसकी, एकदम से ये अजीब सा हो गया। वरना ये ना बहुत शरीफ बच्चा है, मतलब शरीफ तो नहीं, शैतान तो है, बट हाँ ये इतना तंग करता नहीं है कि बाहर जाने के बाद रोए या कुछ भी करे। बाहर जाने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है, इरिटेट भी नहीं करता बिल्कुल भी। पर पता नहीं इसको आज क्या हो गया था, फ़ीवर के चक्कर में ये बहुत इरिटेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा। ना कुछ खा रहा ना कुछ पी रहा। मैंने पूरी रात इसको ट्राई करा कि कुछ इसको फीड करा दूँ, बार बार दूध बनाया, बट वो बार बार फार्मूला मिल्क ख़राब जा रहा था। वो रीहीट भी नहीं कर सकते हम, तो बार बार वो वेस्ट जा रहा था। ये देखो अभी इसमें सो गया क्लिप में, फिर थोड़ी बहुत देर में अपने आप, मतलब ये ना डर रहा था बहुत ज़्यादा। सोता सोता एकदम से उठ उठ के भग रहा था, तो इसको ना डर सा लग रहा था, पता नहीं एकदम से शायद रोड वगैरह के थ्रू हम लोग आए, तो वही है, ये शायद कुछ चीज़ से डर वर गया या पता नहीं क्या सीन है। फिर मैं इसके साथ बीच बीच में खेल भी रही थी ताकि इसको अजीब फील ना हो। बच्चे बहुत जल्दी फील कर लेते हैं चीज़ की, मम्मा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, बस सुलाने के पीछे पड़ी हुई है। तो मैं इसको एक साथ खेल भी रही थी, इसको फीड भी करा रही थी, बट इसका अपना ही चल रहा था कि नहीं इसको, मतलब ये खेल भी नहीं रहा था, पता है। मैं इसके साथ खेल रही थी ना, तो ये खेल भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, अपने आप में ही रो रो के खप्पर भरा हुआ था इसने बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसको सुलाने के ट्राई करा कि खड़े होकर सुला देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना खड़े होने के बाद ना सो जाते हैं जल्दी, और इसको तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ। बट ये नहीं सोया। फिर 4:30 बजे करीब ये बहुत तेज रोने लगा, तो फिर इसके दादू आए। इसके दादू उसको बाहर घुमाने के लिए लेकर चले गए, छत के ऊपर ले गए थे इसको, और छत पे सारे में घुमा कर लाए कि क्या पता ये बाहर जाकर फ़ील अच्छा करे। बट ये तब भी अच्छा फील नहीं कर रहा था, ये तब भी रो रहा। फिर ये घर नीचे आने के बाद ये अपने पापा के साथ खेला थोड़ी देर। पापा के पास जाने के बाद थोड़ा बहुत ये रिलैक्स हुआ, थोड़ा बहुत ही पापा के साथ अपने खेला भी, और फिर खेलने के बाद भी फिर ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहा, फिर ऐसे ही होने लगा। मतलब ये कि थोड़ा थोड़ा खेल रहा था, थोड़ा थोड़ा रो रहा था, थोड़ी देर मतलब 5 मिनट अगर ये खेल रहा था ना, तो 15 मिनट ये रो रहा था। ये वाला सीन हो गया था इसके साथ, एकदम से इतना अजीब हो गया। और इसने सब घर के उठा दिए, 4:30 बजे सब लोग उठ गए इसके चक्कर में, क्योंकि ये रो इतनी तेज़ रहा था। फिर अगर बच्चा रोता है ना, तो किसी को भी नींद नहीं आती। तो ऐसी सीन था। पहले तो मैं ही जग रही थी इसके साथ साथ, फिर इसने सब उठा दिए। फिर इसके दादू ने इसकी नज़र वगैरह भी उतारी कि इसकी नज़र तो नहीं लगी। फिर नज़र उतरने के बाद ही इसका एक बूम साउंड है जो ये बचपन से ही सुनता है, जब से पैदा हुआ है, जब से हम इसको सुनाते हैं जब ये थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तो इसने बूम साउंड को सुनने के बाद थोड़ा बहुत ये सोया आराम से, प्लस इसकी नज़र भी उतर गई। तो हो सकता है बच्चे की नज़र भी लग जाती है ना जल्दी जल्दी, तो यही वाला सीन हुआ हो, क्योंकि ये बूम साउंड और नज़र उतरने के बाद तो ये थोड़ी देर के लिए सो गया। तो ये वाली जो क्लिप है ये है 5 बजे की, सुबह 5 बजे ये सोया पूरी रात जगने के बाद।
और गाइस गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे की मतलब उसी दिन की सुबह 9 बजे की। तो मैं उठ गई थी, मैं आरू को फीड वीड कराने के लेकर जा रही थी। अभी वो थोड़ा बेटर फील कर रहा था तो मैंने सोचा कि अभी ठीक है तो इतनी जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो और बाकी सारा काम हाउस हेल्पर हैं वो कर रही थी, बट रूम वगैरह का क्लीनिंग मैं ही कर रही थी अपना। तो ये सारा काम करने के बाद ना मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि आरू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी रात से ही। तो मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ ताकि मैं उसको डॉक्टर को भी दिखा दूँ जल्दी से घर ले जाकर, ताकि वो थोड़ा ठीक फील करे। यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गया था पूरी रात। अभी वो वैसे ठीक फील कर रहा था थोड़ा थोड़ा ना, बाहर घूम कर आया और रात में सो गया था ना थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा बहुत ही ठीक फील कर रहा था, ज़्यादा ठीक नहीं था। बट हाँ ये था कि रिलैक्स था। रूम वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने जल्दी से नहाने का सोचा क्योंकि आरू के चक्कर में ना काम जल्दी जल्दी करना सीख गई हूँ मैं। करना पड़ता है क्या, जल्दी जल्दी करना सीख गई हूँ मैं। तो मैंने सोचा इतने ये खेल रहा है ना, इतने में जल्दी से अपना नहा धो लेती हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा बाहर भी देख कर आई कि क्या हो रहा है घर में। फिर सब लोग अपना अपना रूम में थे, फिर मैंने सोचा ये अच्छा टाइम है जल्दी से नहा लेती हूँ। और आरू तो खेल ही रहा है, वरना वो आ गया ना वो तो फिर करने नहीं देता कुछ भी। फिर मैं नहा धोकर आ गई, ये मैं हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पर आरू की ना तबीयत थोड़ी थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी, मेरे को ना आवाज़ आने लगी थी आरू की। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना रेडी होने लगी। पहले मैं फिर भी थोड़ा बहुत कर रही थी कि नहीं ठीक है आरू, क्योंकि वो नीचे चला गया था सुबह उठते ही ना अपने बाबा के साथ वो नीचे घूमने चला गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना तैयार हुई। मुझे आरू की आवाज़ आई, मतलब मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी ना, तो फिर जब मैं बाहर गई ना तो मुझे बहुत तेज ना रोने की आवाज़ आई। जितने वो खेल रहा है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा रो रहा है वो, तो इतने वो संभाल रहे हैं सब लोग, इतने मैं सारा क्लीन कर लेती हूँ। फिर ना गाइस जब मैं आरू के पास गई ना तो आरू ने मेरे को देखा और इतनी तेज़ रोया, और फिर मेरे पास आके ना तो मेरे को भी रोना आ गया उसको देखते। फिर हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैंने कहा इससे अच्छा तो हम घर चले जाते हैं, इसको वहीं के डॉक्टर की दवाई लगती है, डॉक्टर को दवाई दिलाने के बाद एक बार ही दिखा लेंगे। और देखो ये सो भी गया था रास्ते में ना, मतलब ये नींद में भी हो रहा था, चिड़चिड़े होने के साथ साथ ना नींद में भी हो रहा था, प्लस बुखार तो था ही इसको। दवाई दे रहे, दवाई असर नहीं कर रही थी क्योंकि सो नहीं रहा था। पर ये रास्ते भर में चलते चलते ना गाड़ी में सो गया था। फिर हम जल्दी से देवता पे गए, देवता पे पूजा करी हमने और फिर हम वापस चले। और गाइस जैसे हम देवता महाराज पे पहुँचे ना आरू भी उठ गया, क्योंकि मैंने इसको गोदी में से उतार के पापा को दिया ना तो इसकी नींद चढ़ गई, ये भी उठ गया। फिर इसके हाथ से भी हमने प्रसाद चढ़वा दिया, जोत जगाई। आरू हवा चल रही है अंदर को। गरम है ये, गरम है। लो भी पकड़ो इसे, पकड़ी। हम लोगों के साथ ना पापा भी आ गए थे देवता महाराज तक, क्योंकि रास्ते में ना खेत है तो खेत में थोड़ा सा ना बुग्गी उग्गी आगे से आ जाती, तो पापा ना बाइक लेकर आ जाते हैं आगे से। सो हम लोगों ने पापा को भी बाय बोला। और आरू को देखो कैसे कर रहे हैं। हम बाय, चलो गाड़ी करो आगे, चलो चलो चलो। नहीं हम जा रहे हैं, हंस रहा ही तो, हम जा रहे हैं, बाय। जाए हम जाए, कैसे देख रहा है, कैसे देख रहे हो भाई। आया धूप हो रही है गाइस, लड़के को धूप लग रही है, उसने देखो अपने फेस कवर कर रखा धूप में। अयो अयो, स्माइल करते हो कैमरा देख के, आप स्माइल करते हो कैमरा देख के। इसके पापा मीठा खाते हुए चल रहे हैं। अयो वहाँ पे सबका जीना आराम कर दिया था रो रो कर, और इतनी तबीयत खराब हो गई ये वो, मैं भी रोने लगी कि हाँ सच्ची में तबीयत खराब हो गई इसकी ज़्यादा। और इसे देखिए बाहर सिटी के मोड़ पे आते ही ये अपनी गाड़ी का गेयर मारने लगा। ए यारू अपनी
डस्टर देखो लग गया अपने कामों में, ये उल्टे सीधे। आरू अपने पापा को दिखा रहा है कि मैं ठीक हूँ पापा। वो जस्ट नींद पूरी नहीं हुई थी गाइस, पूरे रास्ते सोता हुआ आया है। 1-1.5 घंटे की नींद तो खींच ली इसने। और गाइस जैसे ही हम लोग घर वापस पहुंचने को हुए, आरू की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होगी। शायद ये जगह चेंज करने की वजह से इरिटेट हो रहा था, तो जैसे जैसे हम आगे चल रहे थे अपने घर की तरफ, ये ठीक होता जा रहा था। और नींद भी पूरी नहीं हुई थी इसकी, इस वजह से भी थोड़ा चिड़चिड़ा था। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।